हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं सुबह ही इनका लंच वगैरह बना के जल्दी जल्दी उठी थी। और अभी अभी यहाँ पर जैसे ही बच्चे निकले ना, वैसे ही ये अयांश उठ गया। और फ्रेंड्स देखिए कैसे, अभी आपने देखा ना, ये हमेशा बाय बाय करता है और थोड़ा सा किया, उसके बाद फिर ये देखने लगा कि बच्चे जाने लगे ना, ये उदास हो जाता है हमेशा। जब छोड़ के जाते हैं ना इसको आदित्य आशी, तब हमेशा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ना ये जब कभी कभी सोया ही रहता है तब पर भी ये जाता है ना, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में। और ये दोनों बच्चे हैं ना, आदित्य आशी मेरे आएंगे घर लगभग 2:30 या फिर कभी कभी 40 मिनट, मतलब कि 2:30 बजे ही घर, ये उसके बाद ही ये पहुंचते हैं। तो इतने लंबे समय तक ये लोग नहीं रहते हैं ना घर में, तो बहुत मिस करता है अयांश इन लोग को। और जब ये आते हैं ना तो खुशी से बहुत बहुत खुश हो जाता है ये। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप सब देख सकते हो, जब चले गए थे ना बच्चे, उसके बाद बहुत, अभी तो धूप निकल गई है। और मैं आज यहाँ पर, आज क्या हुआ ना कि बहुत लेट से धूप निकली, तो फिर यहाँ पर मैंने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। इनको मैं धूप में डाल देती हूँ, ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अयांश भी धूप में बैठा हुआ है, ये आराम से खेल भी रहा है। और फिर मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करते रहती हूँ। और ठंडी का जो दिन है ना, वो इतना छोटा दिन करता है, इतना जल्दी शाम हो जाता है ना कि पूछिए मत, बहुत जल्दी शाम हो जाता है। और ना मेरा जैसे कि अभी धीरे धीरे काम करती हूँ, एक ही बार मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि अयांश को भी देखना पड़ता है और ये मेरे साथ साथ काम करने लगता है। इसी वजह से ना मेरा मतलब दिन भर कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। ऊपर से मैं यहीं पे रहती हूँ, क्योंकि अयांश यहीं पे खेलता है, तो यहीं पे सब कुछ ला कर ही करना पड़ता है, जैसे सब्जी कट करना या फिर कुछ और काम करना, सब चीज़ मैं इसी के सामने ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी। और उसके बाद ना आज मतलब ऐसे ही मैं काम करती हूँ ना, तो मेरा बहुत टाइम लग हो जाता है नहाने धोने से। तो यहाँ पर अभी ना मुझे पूजा के बर्तन धोने थे। हमेशा मैं पूजा के बर्तन नहीं धोती हूँ, ये जो थाली वगैरह है ना पीतल का, ऐसे नॉर्मल तो धोती हूँ, जब मैं पूजा करती हूँ तब भी मैं धोती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से जब मुझे धोना पड़ता है तो आराम से फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इस तरह से और फिर बैठ के मतलब कुछ टाइम लगाकर, जितना भी गंदगी है, जैसे कि अगरबत्ती का वो गिर गया, कभी कभी सिंदूर लग गया, कभी घी जैसे लग जाता है, तो ये सब ना मैं हमेशा फुर्सत से ही धोती हूँ। और वैसे तो डेली जब मैं पूजा करती हूँ तब इसको आराम से, मतलब जल्दबाजी में ही धो देती हूँ। और इतने सारे बर्तन गंदा नहीं होता है, मैं इतना यूज नहीं करती हूँ। बस एक जो लोटिया है पानी वाला, वो एक थाली छोटी वाली और दीपक, बस इतना ही मेरा डेली पूजा का रूटीन का है। और ये सब जो बाकी है ये मैं बहुत लेट से ही धोती हूँ, जब गंदा होता है तभी, क्योंकि ये सब का ज़्यादा यूज नहीं होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बाहरी यहाँ पर अयांश भी बैठा हुआ है और मैं बाहरी सारे काम करती हूँ। तो बाहरी ले यहीं पर मैं पूजा के सारे बर्तन धो के और यहीं पर पानी से धो देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब कि इधर उधर इसका पानी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंदूर वगैरह लगा रहता है, तो लात भी नहीं पड़ना चाहिए। तो पानी से इसको ऐसे कर देती हूँ, तो वो मिट्टी में ही हो जाता है अब जब। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जितना भी अभी ये बड़े बर्तन को ही मैं लाकर धोती हूँ ना, क्योंकि जितना भी सिंदूर वगैरह होगा ना तो बड़े वाले थाली में गिर जाएगा। उसको फिर मैं साइड में जैसे फेंक कर आ गई थी पहले ही, जितना भी जैसे चावल होते हैं पूजा के फूल वगैरह, वो साइड में फिर फूल के पौधा वगैरह में मैं गिरा देती हूँ। उसके बाद बस अभी मेरा डेली रूटीन का पूजा हो गया है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। और एक ही बार मैं आपको ना डायरेक्ट अभी इवनिंग के टाइम मिल रही हूँ। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और मैंने आज पहनने के लिए निकाला है ये रेड कलर की साड़ी, और इसे ही मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि हमें कहीं निकलना है। कहाँ निकलना है अभी आप सब देखिएगा वीडियो में।
यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने साड़ी के साथ ना ये स्वेटर भी पहन लिया है, क्योंकि आप सब जानती हो कि कितना ठंड है अभी, और हमारे इधर ठंड अभी बढ़ गई है। तो बस मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया है ताकि ठंड ना लगे, और ज़्यादा स्टाइल भी ना ठंड में अच्छा ना रहता है, फिर ना तबीयत ख़राब हो जाता है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, मैरिज हॉल है ये, और यहीं पर ही शादी होगी। तो हमें इनविटेशन कार्ड मिला था फ्रेंड्स। आप सब सोचोगे कि मैं कहाँ गई हूँ, तो वेडिंग है आज, और लड़की की शादी का इनविटेशन कार्ड हमें मिला था। तो शादी तो वैसे रात में होगा, क्योंकि बारात रात में ही आता है 11-12 बजे, और अभी टाइम हो गया होगा 8 साढ़े 8 बज गया होगा। तो अभी हम लोग ना खाना खाकर और फिर घर चले जाएंगे, ऐसे मिलजुल कर सबसे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेडिंग तक इतना नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप सब सोचोगे कि किसकी शादी में आई हूँ। तो जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, जैसे कि पड़ोस में ही पड़ोस में लड़की की शादी थी, तो इनविटेशन कार्ड मिला था, तो हम लोग फिर आए थे। और फिर रुकते हैं यहाँ पर 1.5-2 घंटे रुकते हैं। और छोटा बच्चा को रहकर ना ज़्यादा देर भी रुकना ठीक बात नहीं है। और मैं नहीं रुकी थी, मैं बस चली गई थी 1.5-2 घंटे रुककर, और सबसे मिलकर। और फिर देखिए, जिनके लड़की के जितने रिलेटिव्स वगैरह है, रिश्तेदार, मतलब सभी लोग रुके थे। और शादी रात भर यहीं मैरिज हॉल में ही शादी होगा। फिर यहाँ पे सब चीज़ है अरेंजमेंट। अभी तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और नीचे बहुत सारे रूम्स है, जहाँ पे जो दुल्हन थी तैयार हो रही थी। और अभी देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे, जहाँ पे मतलब ये पूरा 3 फ्लोर है, और नीचे मंडप वगैरह बना था। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में स्टेज बना था, अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और जो ये सेकंड फ्लोर है ना, यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम था, और इसी टाइप के बड़े बड़े हॉल है। इस मैरिज हॉल में ना मतलब कि सारी सुविधा थी। तो अभी यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर खाना खा रही हूँ, और अयांश भी खा रहे। अयांश भी ना बहुत मज़े से सबको जब देख रहा था ना खाते हुए, तो ये भी बहुत एंजॉय करता है। जब जैसे कहीं ये भी नहीं निकलता है ना घर से, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको मिल गए थे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर फिर अभी आप सब बोलोगे ना कि मतलब कि मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। अभी मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सबको आना पसंद है। आप समझ सकते हो मेरी बातों को। बहुत लोग कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, और इसी वजह से मेरे वीडियो में सिर्फ आपको मैं ही दिखती हूँ, क्योंकि मैं इतना बहुत कम बोल चाल करती हूँ, बहुत कम बातें करती हूँ सबसे। तो मैं हमेशा कैमरा उठा के उनके फेस पे मार दूँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो इसी वजह से आपको सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो है, आप सब मुझे जानते हो। और फिर सबको अच्छा किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, फिर मैं सबको पूछूं कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो में आइए। तो फिर ये मैं खुद ही ज़्यादा सबसे बातें नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम बात करती हूँ यहाँ पर। अपने यहाँ जहाँ रहती हूँ ना, मैं बहुत कम बात करती हूँ, बहुत कम लोगों से ही मेरी मतलब कि ऐसे बातचीत करती हूँ, क्योंकि मैं इतना सबको जानती नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे ज़्यादा निकलती भी नहीं हूँ। भले ही मेरी शादी को 12 साल हो गए, पर मैं बहुत कम लोगों से ही मैंने आज तक बात किया है। और फ्रेंड्स देखिए, स्टेज वगैरह तो आपने देख ही लिया कैसा वहाँ पे बना हुआ था। फिर हम लोग आ जाते हैं घर, और देखिए खा पी के यहाँ पर देखिए आशी क्या कर रही है। उसके बाद आदित्य गेट खोल रहा था, और यहाँ पर ना मैं भी दरवाज़ा खोल लेती हूँ। रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और घर में इतनी ठंड नहीं लगती है जितनी बाहर ठंड लगती है। और जहाँ पे हम लोग गए थे ना मैरिज हॉल में, वहाँ पे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ ओपन नहीं था, और वैसे रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फ्रेंड्स, घर आने के बाद ना कहीं से भी जैसे हम लोग आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर ना आदित्य से खुल नहीं रहा था ये गेट, फिर मैं ही खोलने लगी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी।